Chirali means सोमेश और सुधा की दो बेटियां थीं, कनक और माही। कनक पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन माही टीवी की बेहद शौकीन थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। माही बोली, कनक टीवी चला, देख कोई ना कोई मूवी आ रही होगी। इस पर कनक ने कहा, दीदी आप टीवी में सिर्फ मूवी देखती रहती हो, इतना ध्यान अगर पढ़ने में लगाओगी तो कुछ बन जाओगी। कनक तू देखना, मैं एक दिन बॉम्बे जैसे बड़े शहर में जाऊंगी और एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी, तब देखना मैं भी टीवी पर छा जाऊंगी। कनक बोली, दीदी ये शहर जाने के ख्वाब देखना छोड़ दो, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, एक परचून की दुकान से वो हमारे सपने पूरे नहीं कर सकते, बल्कि पढ़ लिख कर हमें उनके सपने पूरे करने हैं। माही बोली, कनक इस छोटे से गांव में मेरा दम घुटता है, ये चूल्हे का धुआं, ये धूल मिट्टी, ये अंधेरा, नहीं मैं इस गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो बॉम्बे जाना है और हीरोइन बनना है। माही टीवी में फिल्म देखकर मुस्कुराती रहती थी। शहर की चकाचौंध से वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि एक दिन वह शहर जरूर जाएगी। सोमेश अपनी पत्नी से बोला, सुधा, थोड़ी चिंता होने लगी है, बेटी अब सयानी हो गई है, कुछ शादी का भी सोचना पड़ेगा। तो सुधा ने कहा, अभी से इतनी चिंता क्यों करते हो? अभी तो वो दोनों पढ़ेंगी और जब पढ़ लिख जाएंगी खुद ही उनके लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। माही पूरे दिन टीवी देखती है, कुछ खाना पकाना भी सीख ले। मेरी प्यारी मम्मी, अगर आपकी कनक चूल्हे पर रोटियां बनाएगी तो वह धुएं से काली पड़ जाएगी, फिर आपकी बेटी फिल्मों में कैसे आएगी? तू तो फिल्म के चक्कर में बावली हो गई है, लगता है जल्दी ही लड़का देख तेरा ब्याह करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन माही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब मुझे इस गांव से शहर जाना ही होगा, मुझे स्टार बनना है और वह तो शहर जाकर ही होगा, नहीं तो मम्मी पापा मुझे किसी गंवार लड़के के साथ जल्दी ही लपेट देंगे। एक दिन उसने देखा कि सब गहरी नींद सो रहे हैं। उसने एक चिट्ठी लिखी, मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं शहर जाकर स्टार बनना चाहती हूँ, जो इस गांव में रहकर नहीं हो सकता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, आपकी अलमारी से 10,000 रुपए लेकर जा रही हूँ, पहली फिल्म मिलते ही आपको लौटा दूंगी। मैं जा रही हूँ, आपकी बेटी माही। उसने अपना बैग पैक किया, अलमारी से 10,000 रुपए निकाले और बॉम्बे जाने के लिए घर से निकल गई। एक लंबे सफर के बाद वह बॉम्बे पहुंच गई। एक अनजाने शहर में पहले उसने रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया और फिर वह फिल्मी दुनिया की तरफ चल पड़ी, जहां उसकी मुलाकात रोहन से हुई, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। रोहन बोला, अरे माही, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। हाँ रोहन, यही सपना लेकर तो मैं बॉम्बे जैसे बड़े शहर में आई हूँ। वहाँ गांव की घुटन भरी जिंदगी में मैं अपना करियर चौपट नहीं कर सकती थी। रोहन उसे रोज नए नए सपने दिखाता रहा। माही के सारे पैसे खर्च हो चुके थे। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगी, मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए, अपने खर्चे चलाने के लिए मुझे कुछ जॉब करनी पड़ेगी। रोहन बोला, अरे तुम चिंता मत करो माही, तब तक मैं तुम्हें एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवा सकता हूँ। माही एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगी। इसी तरह समय बीतता गया। स्टार बनने का सपना उसे मुश्किल दिखाई देने लगा। उसने कुछ समय बाद रोहन से शादी कर ली। माही रोहन से बोली, रोहन, मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है, शायद इसीलिए मैं शहर आकर कुछ नहीं कर पाई। एक बार गांव जाकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं माही, मुझे गांव पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें कोई मूवी सीरियल में ही काम मिल जाए, लेकिन सबने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं रोहन, फिर भी गांव की जिंदगी से ये जिंदगी अच्छी है। सोमेश ने कर्ज लेकर कनक को पढ़ाया।
माही ने तो जैसे उनको पूरी तरह तोड़ ही दिया था। उस समय कनक ने उन्हें हिम्मत दी। कनक अपने पापा से कहती, पापा आप चिंता मत करो, दीदी ने जितनी आपकी बदनामी की है ना, देखना एक दिन मैं आपको आपकी इज्जत वापस लौटाऊंगी। कनक यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वह जरूर आईएएस ऑफिसर बनेगी। रोहन और माही के बीच झगड़ा रहने लगा। वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा। गंवार कहेगी, मैंने तरस खाकर तुझसे शादी की थी और तू मुझे आंखें दिखाती है। रोहन, शराब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? 2 दिन से घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तेरे बाप की नहीं पीता, जा अपने बाप के घर, उस गांव में जाकर सड़, तेरी यही औकात है। रोहन ने धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब माही कहाँ जाए? शहर आने की तलब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह रोने लगी। कनक ने कहा, पापा मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, अब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी। सोमेश और सुधा बहुत खुश हुए। उन्होंने रोते हुए कनक को गले से लगा लिया। सोमेश बोला, वाह बेटी, हमें तुझ पर नाज है, तूने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। सोमेश ने पूरे गांव में ढोल बजवाकर लड्डू बंटवाए। गांव वालों ने भी कनक के गले में माला डाली और बधाई दी। गांव वाले बोले, बेटी तुमने सोमेश का ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कनक तो ऑफिसर बन गई और उसकी पोस्टिंग भी पुणे में हुई। गांव वालों ने सम्मान के साथ कनक को विदा किया। कुछ महीने कनक ने वहां काम किया और एक दिन किसी ने सामने से आकर उसकी गाड़ी रोक दी। माही चिल्लाकर बोल रही थी, रोको रोको। कनक ने ड्राइवर से पूछा, कौन है ये? ड्राइवर बोला, मैडम जी शायद कोई भिखारिन है। कनक गाड़ी से उतरी। उसने देखा एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे और फटे हुए थे। वह जब उसके पास आई तो उसने देखा कि वह तो माही थी। कनक बोली, दीदी आप, ये क्या हाल बना रखा है? ये सब क्या हुआ? तू, ये तेरी गाड़ी और ये वर्दी, तू तो बड़ी अफसर बन गई और मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहकर माही तो फूट फूट कर रोने लगी। कनक ने उसे गले से लगाकर चुप किया और पूछा, मुझे बताओ दीदी, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? कनक, शहर और फिल्मों की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था और बाकी कसर रोहन ने पूरी कर दी। 2 महीने से भीख मांग कर गुजारा कर रही हूँ। काश मैं भी गांव में रहकर ही पढ़ती लिखती तो मैं भी आज तुम्हारी तरह कुछ बन गई होती। दीदी, रोहन को तो मैं सजा दूंगी, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप मम्मी पापा के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। किस मुंह से जाऊंगी उनके पास? वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते दीदी। 1-2 दिन आप मेरे साथ रहोगी, फिर हम दोनों गांव चलेंगी। 1-2 दिन बाद वो दोनों गांव पहुंची। माही को देखकर पहले तो सोमेश और सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी आप बीती जानकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुधा बोली, माही, गांव में संस्कार होते हैं, यहाँ अपनापन होता है। लोग अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए तरसते हैं। हाँ माही, शहर में धोखा है बेटी। ऊपरी चमक धमक के दिखावे के चक्कर में लोग अपने गांवों से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ सादगी है, सच्चाई है बेटा, छल कपट नहीं है। तूने अपना गांव छोड़कर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। चलो अब ये सब बातें छोड़ो। आज के बाद दीदी ने क्या किया इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और दीदी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। करोगी ना दीदी? हाँ, मैं आगे पढ़ूंगी और अपनी गलती सुधारूंगी। ये सुनकर सब खुश हुए और एक दूसरे के गले लग गए। जो सुकून गांव में है
वह शहरों में कभी नहीं